Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. And today we are going to discuss intermediate sight distance, headlight sight distance and intersection sight distance. This is lecture 2 part 2C. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. दोस्तों अभी तक हमने स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के अंदर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस को अच्छे से देख लिया है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस की। तो इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, ऑल्दो ये डेफिनेशन मैंने कई बार आप लोगों को दिखाई हुई है कि इट इज़ ट्वाइस द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस एंड इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेबल, कि स्पेस ऐसा हो जाए या लेंथ ऐसी हो जाए कि वहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दी जा सकते हैं, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देनी है और जो न्यूमेरिकली 2 टाइम्स द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या है? हर एक व्हीकल के अंदर एक हेडलाइट होती है जो रात में हम जलाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर लेंथ तक रोशनी करती है। जो ये लेंथ है रोशनी का, ये है बेसिकली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर। तो सिंपल भाषा में मैं ऐसे कहता हूँ, इट इज़ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ नाइट। तो कभी किसी से कंफ्यूजन नहीं रहता, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस मिल जाए तो समझ जाना रात में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है दिख रहा है, उसकी बात हो रही है। तो ये बाय डेफिनेशन पूछे गए, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस देम। एंड अब बात करते हैं उस मेजर पोर्शन की जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो कभी नहीं दिया गया और एक क्वेश्चन आया और बच्चे बाद में 2018 के गेट के क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छे से इसको देख के रोते रह रहे यार, ये छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ा गंदगी बच गई। देखो क्या है इंटरसेक्शन साइट डिस्टेंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्रॉपर साइट डिस्टेंस एट द कॉर्नर्स ऑफ क्रॉस रोड। अब क्रॉस रोड क्या है? ऐसी रोड सेक्शन जहाँ पे दो रोड्स आपस में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये आई, ठीक है, यहाँ तो ये मैंने थोड़ा मतलब डायग्राम वाला बना दिया, और रियल में कैसा होगा, थोड़ा कर्व कर देते ना यहाँ से कोने पे से, तो देखो मैंने कर्व ही कर दिया है इसको, ठीक है। साइट डिस्टेंस कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय स्ट्रक्चर और वेजिटेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइट डिस्टेंस है, ये व्हीकल आ रहा है यहाँ पे ए, ये व्हीकल आएगा यहाँ से बी, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, इसको पहले से दिख जाए। यहाँ पर ने कर्व कर दिया, अगर अपन कर्व नहीं करते तो इस व्हीकल की हो सकती है देखो साइड जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो इसे पता नहीं चलेगा कि दूसरी साइड से व्हीकल आ रहा है और कोलिजन हो सकता है पॉइंट सी पे। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि क्रॉस सेक्शन में एक दूसरे को डिफरेंट लेन में जा रहे हो, या इनफैक्ट इवन ये सीधे भी जा रहे हो, तब भी देखो पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो सकता है। तो दोनों ही केस में हमें कोई भी सिचुएशन अवॉइड करनी है। यहाँ मैं सबसे सिंपल की बात कर रहा हूँ, अभी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ सीधा सीधा जा रहा है। अगर यहाँ पे साइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती गलती से, तो ना ए को पता चलता कि बी आ रहा है, ना बी को ए का पता चलता, और दोनों का कोलिजन हो जाता है एट पॉइंट सी। हमें ये बचाना है एज अ हाईवे डिजाइनर। तो कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। ऑल्दो जैसे मैंने बोल दिया उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिज़ाइन किया जाएगा। इनेबलिंग द चेंज इन स्पीड। हम क्या चाहेंगे, व्हीकल्स फ्रॉम रोड शुड स्लो डाउन टू अवॉइड एनी कोलिजन। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि व्हीकल्स का कोलिजन हो, वो स्लो हो जाए। दूसरा, इनेबलिंग व्हीकल्स टू स्टॉप। एक तो होता है स्लो हो जाना और चुपचाप धीरे से निकल जाना, ये तो हो गया पहला डिज़ाइन पैरामीटर। एक तरीका ये हो सकता है कि ए और बी आपस में अपने आप को धीरे से कर लें। बी अब यहाँ पे पहुँच चुका है, ए अभी पर यहीं पे ही है, अब बी थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ए इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये होता है कि ए और बी बिल्कुल रुक जाए, ये पैरामीटर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा होता है इनेबलिंग स्टॉप्ड व्हीकल टू क्रॉस मेन रोड। व्हीकल फ्रॉम माइनर रोड हैज स्टॉप्ड। कब करना है ये मतलब ये एक पर्टिकुलर थर्ड पोर्शन है डिजाइन में जो हम कंसिडर करते हैं, और ये कब करना है, द व्हीकल फ्रॉम माइनर रोड हैड स्टॉप्ड, sufficient distance to be provided for acceleration and attainment of speed to cross the intersection। मतलब मेजर रोड माइनर रोड ऐसा है कि आप ये समझ लो कोई बड़ी हैवी ट्रैफिक वाली रोड है, उससे आपकी कॉलोनी की रोड मिल रही है। जैसे अपन ने समझाया था, कलेक्टर रोड है,
उस पर ज़्यादा व्हीकल जा रहे हैं और आपकी लोकल रोड है, ये अपन ने देखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल स्ट्रीट जो है ये क्या है, माइनर है, माइनर कहेंगे इसे, माइनर रोड। तो वहाँ पे व्हीकल को क्या करना है, उसे रुकना है। से यहाँ पे ये माइनर रोड है और ये मेजर रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है, माइनर रोड की ड्यूटी क्या है, व्हीकल आने वाले की, कि वो पहले यहाँ रुके। जनरली फॉरेन नेशंस के अंदर अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक स्टॉप साइन मिलेगा, अपने यहाँ पे भी लगाते हैं कई जगहों पे ऐसे, उस पर स्टॉप लिखा होता है ऑक्टागोनल शेप का, अपन साइन पढ़ेंगे ना, साइन बोर्ड सब देखेंगे। तो इस व्हीकल का काम होता है यहाँ के पहले रुकना, फिर ये, जबकि जो मेजर रोड के व्हीकल है ये नहीं रुकेंगे, ये स्लो डाउन हो सकते हैं पर रुकेंगे नहीं, ये जाते रहेंगे, ये रुकेगा व्हीकल ए यहाँ के, और उसके बाद एज पर इनके बीच में जो भी जगह है उसको देखते हुए हल्के फुल्के तरीके से निकल जाएगा। तो व्हीकल्स फ्रॉम माइनर रोड हैज स्टॉप्ड, sufficient distance to be provided for acceleration and attainment of speed to cross the intersection। आ गई बात समझ में कि ए पहले रुकेगा, उसको रुकना है, फिर क्या करेगा, जो ये मेजर रोड के व्हीकल निकलते चले जाएंगे तो इनके बीच में जगह देखते हुए एक्सेलरेट करते हुए और स्पीड को अटेन करके अपनी लेन में चला जाएगा। एज पर IRC एट अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। अब ये जो वर्ड है अनकंट्रोल्ड, इसका मतलब है कि हमने एक ऐसा इंटरसेक्शन है जहां पे ना कोई रोटरी है। अब रोटरी क्या होता है, अरे कई बार सर्कल्स नहीं बना देते हो आप ऐसे, वो नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई ट्रैफिक साइन है, जैसे कि ऑरेंज वाइट ग्रीन, यानी कि ट्रैफिक लाइट लगा दी गई है तो हर एक साइड के, तो ऐसे सेक्शन जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेक्शन। तो एज पर IRC एट अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन sufficient visibility to be provided equal to stopping sight distance if sight triangle is less than desirable minimum size due to unavoidable reason approaching vehicle to be warned of speed। कितनी बड़ी बात है, कोई भी इंडिया में फॉलो ही नहीं करता है इसको, बस किताब ही ज्ञान रह गया है डिज़ाइनर्स के लिए। सच बात तो ये देखो, साइड ट्राइंगल क्या है, ये एक दूसरे को साइड कर पाएँ और कोलिजन पॉइंट यहाँ देख लिया, इसे कहते हैं हम साइड ट्राइंगल। तो IRC ने क्या कहा है कि ये दोनों आपस में रोक पाएँ, एक डिज़ाइन पैरामीटर है ना कि दोनों कोलाइड होने से पहले रुक जाएं, एक डिज़ाइन पैरामीटर में से ये एक पैरामीटर ये भी है, वो वाली बात कह दी। इफ़ साइड ट्राइंगल जो है वो, उसके अंदर हम मिनिमम साइज या मिनिमम जो लेंथ है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की एज पर डिज़ाइन स्पीड ऑफ रोड नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइन बोर्ड लगाएंगे इससे बहुत पहले यहाँ पे कि भाई अपने व्हीकल की स्पीड को 30 कर ले, डिज़ाइन स्पीड तो चल रहा था 80 पे, 80 से 30 कर ले, 80 से 40 कर ले। आ रही है बात समझ में, साइन बोर्ड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको फॉलो करा करो, इनको पीछे मत ऐसे मतलब अनदेखा मत करा करो, एक्सीडेंट्स होते हैं इस वजह से। तो अब ये बात हो गई IRC कोड ने कही हुई है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार, तो इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए जो मैंने बता दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं इसी के अंदर से निकल के आया प्रायोरिटी इंटरसेक्शन। आप बोलेंगे प्रायोरिटी वही ना सर, एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना और दूसरी चीज़ को कम, बिल्कुल वही है। व्हेन अ माइनर रोड क्रॉसेज अ मेजर रोड, बिल्कुल व्हेन अ माइनर रोड, ये रही माइनर और ये रही मेजर, ये आपस में मिल रही हैं, ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड बाय स्टॉप साइन और गिव वे साइन टू गिव प्रायोरिटी टू मेजर रोड। यहाँ पे क्या होता है, माइनर रोड के यहाँ कोनों में आपने अक्सर ध्यान भी नहीं दिया होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, एक ऐसा साइन है जिसको किसी को समझ में नहीं आता है क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि इंडिया जैसी कंट्री में स्टॉप करता ही नहीं कोई, या एक गिव वे साइन जैसा बोर्ड आपको मिलता है। इसका मतलब है बेटा आगे मेजर रोड है, ध्यान रहो, अपने आप को स्लो कर लो या अपने आप को स्टॉप कर लो, सिंपल IRC ये बोल रहा है। और डिज़ाइनर ये क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट बन के रह गया, इंडिया में एक्सीडेंट होते ही ऐसी जगहों पे जहाँ माइनर और मेजर रोड आपस में मीट कर रही होती है। देखो क्या है, मेजर रोड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टॉप्ड व्हीकल अप्रोचिंग from minor road to evaluate the gaps between the vehicles on major road to accelerate and cross the major road safely। तो पहले एक माइनर रोड को देख लेते हैं, इस बात को मैं समझाऊं अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू। माइनर रोड पे क्या करना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को यूज़ करना है सबसे पहले तो, और IRC ने रिकमेंड किया 15 मीटर अलोंग द माइनर रोड
and 220, 180, 145 and 110 meter on major road with a distance speed of 100, 80, 65 and 50 किलोमीटर पर आवर। ये उठाया कहाँ से? मैंने उठाया IRC कोड 66, आप भी निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1976, उसके बाद ये आया नहीं है। तो प्रायोरिटी इंटरसेक्शन के बारे में सब कुछ अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, वही बात मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। तो सिमिलरली जो ये इन्होंने IRC कोड में जो डायग्राम दिया गया है उसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप लोगों को अब समझाता हूँ। प्रायोरिटी इंटरसेक्शन सिंपल मस्त भाषा में ये कह रहा है कि मेजर रोड के ऊपर जो डिस्टेंस होता है, ये जो सबसे पहले तो माइनर रोड पे आके एक तो आपको गाड़ी रोकनी है, यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रखना है। मिनिमम कितना होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 15 मीटर, IRC कोड ने बोल दिया। ठीक है, यहाँ गाड़ी रोकनी है। अब ये जो गाड़ी रुक गई है, ये ना stopped vehicle approaching from minor road to evaluate the gaps between the vehicles on major road। जो मेजर रोड पे जो ये व्हीकल्स चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई गैप होगा, इन दोनों गैप को ड्राइवर को थोड़ा समझना है। उस गैप को यूज़, जैसे वो व्हीकल आएगा तो ये व्हीकल यहाँ पे, उस गैप को देखते उसे एक्सेलरेट करना है, स्पीड अटेन करनी है और अपनी लेन में पहुँच जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप सोचें तो यहाँ से जो मेजर रोड पे व्हीकल आ रहा है, क्या उसके अंदर भी हमें इस व्हीकल को स्टॉप करने की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। ये तो वर्स्ट बता दिया है IRC कोड ने। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है मेजर रोड पर रोकने की तो इस स्पीड के लिए ये कर लो। वैसे देखा जाए ना, तुम फॉर्मूला लगाओगे ना, यहीं पहुंच जाओगे। सिमिलरली बस यहाँ पे कोड ने इसको थोड़ा, आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट करके रख दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करो तो बिल्कुल रोक नहीं होगी। यहाँ मैं बात करूँगा स्लो डाउन। ये हो रहा है स्लो डाउन ऑन मेजर रोड, यानी कि मेजर रोड के व्हीकल को रुकना नहीं होता, उसे स्लो डाउन करना होता है। अगर उसे स्लो डाउन किया है तो ऑब्वियसली वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ही तो कवर करेगा, क्योंकि उसके बाद ही वो वापस वो अपनी डिज़ाइन स्पीड अचीव करेगा जब वो सेफली दूसरे साइड पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन मेजर रोड। अब इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो, तुम लोगों के लिए मैंने बढ़िया एकदम चकाचक चीज़ें यहाँ पे विद क्लॉज एंड विद कोड रिप्रेजेंटेशन लिखी है। अब देखो एक बार ये पढ़ लेता हूँ। ऑन प्रायोरिटी इंटरसेक्शन द विजिबिलिटी प्रोवाइडेड शुड बी सच दैट ड्राइवर, वही जो मैंने ऊपर लिखा था, इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर पर्पज मिनिमम विजिबिलिटी शुड बी 15 मीटर अलॉन्ग माइनर रोड। और ये टेबल 4 जो है इस पे ध्यान दो, इसके ऊपर डिजाइन स्पीड फॉर मेजर रोड की बात हो रही है, जो कि किलोमीटर पर आवर में दिया है 100, 80, 65, 50। ठीक है, तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कर दिया आप लोगों के लिए, ये आ गया। और इसके अंदर जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए वो भी लिख दिया है। और जो मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस अलोंग मेजर रोड है वो 8 सेकेंड है। अब ये सब आ कहाँ से रहा है? बिफोर गिविंग यू द फाइनल दिस थिंग, लेट मी शो यू समथिंग। वो ये है, विजिबिलिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ मार्क जो है ये प्रायोरिटी इंटरसेक्शन पे हाईलाइट किया हुआ है, वो क्या है वो देखो। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दीज ऑपरेशन may be taken as 8 seconds. On this basis, the site triangle at priority intersection should be formed by measuring 15 meter along minor road and distance along the major road figure 4 distance along the major road equal to 8 second travel at design speed. This is illustrated in figure 4. हुआ क्या है यार, ये यहाँ पे ये जो है ये माइनर रोड है, यहाँ पे तो ये 15 मीटर हमने कर दिया। यहाँ तो इसका काम क्या है, माइनर रोड पे इसको तो रुकना ही पड़ेगा भाई, एकदम स्लो डाउन होना पड़ेगा। पर जो मेजर रोड से व्हीकल आ रहा है उसको सिर्फ स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन करना है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया। और स्लो डाउन करने के लिए IRC कोड 66 नंबर वाले ने कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। ठीक है, तो आपको कितना लेना है, 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा इसकी स्पीड इंटू 8 सेकेंड कर देना, वो यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो जाएगा ऑन मेजर रोड। अब इसी चीज़ को तुम्हें समझाने के लिए यहाँ लिखा है, देखो ये इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कर दिया। टाइम कितना लेना है मेजर रोड पे, 8 सेकेंड। अगर तुम इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना 27.7 इंटू 8 तो 221.6 आएगा। उसी तरीके से 22.6 इंटू 8 तो 117 आ जाएगा।
18 इंटू 8 144, इसी तरीके से 8 1 1 10 0। तो अप्रॉक्सीमेटली कोड ने इसी को अप्रॉक्सीमेट कर दिया, 221 को 220 बोल दिया, 177 को 180 बोल दिया, 144 को 145 बोल दिया और 1110.8 को 1110 बोल दिया। बट अगर आप बाई कैलकुलेटर उठा के स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने बैठ गए तो आपको पता है कितना मिलेगा। ये 100 किलोमीटर के लिए मिलने वाला है 180, 80 का मिलने वाला है 120, 65 का मिलने वाला है 90 और 50 का मिलने वाला है 60। तो यानी कि स्लो डाउन होके मैं ज़्यादा बड़ी लेंथ कवर करूँगा एज़ कम्पेयर टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो मैंने ऊपर बोली थी वही बात यहाँ पे लिख भी दी है और आपको दिखा रहा हूँ मैथमेटिकली। आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया। वरना एक चीज़ तो याद कर ही सकते हो कि प्रायोरिटी इंटरसेक्शन पे जो मेजर रोड है वहाँ पे टाइम गैप कितना रखना है, 8 सेकेंड। तो जो भी स्पीड गिवन हो ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 8 सेकेंड से, वही डिस्टेंस आपका आंसर होगा। और मिनिमम डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस माइनर पे कितना रखना है, 15 मीटर। मैंने ऊपर एक बात कही थी कि यहाँ पे मैंने गलती से मुंह से निकल गया था मेरे कि ये मीटर्स जो हैं ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हैं इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए। नहीं भाई, मैं एक्चुअली यही कहना चाह रहा था, ये स्लो डाउन आप कह सकते हो। स्लो मैं इसे कहता हूँ अपने लिए, अपने आप को समझाने के लिए। तो मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ, तुम इसे ये समझ सकते हो कि ये स्लो, अपने आप को स्लो स्पीड से चलते हुए मैं कितना डिस्टेंस कवर करूँगा फॉर पर्टिकुलर गिवन डिज़ाइन स्पीड। तो हमने स्लो डाउन डिस्टेंस कह सकते हो अपने एक जनरल भाषा में, कोड में नहीं लिखा है इसको। सो मैं इसे स्लो डाउन डिस्टेंस कह रहा हूँ बस टू रिमाइंड इट इन आर माइंड। तो एक क्वेश्चन आया टेट के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन था अ प्रायोरिटी इंटरसेक्शन हैज़ अ सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक रोड क्रॉसिंग एंड अनडिवाइडेड 2 लेन 2 वे ट्रैफिक रोड। मतलब एक मेजर रोड है जिसमें 2 वे ट्रैफिक है और एक माइनर रोड है जिसमें 1 वे ट्रैफिक है। द ट्रैफिक स्ट्रीम स्पीड ऑन सिंगल लेन रोड इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड द स्पीड ऑन द 2 लेन रोड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। द परसेप्शन रिएक्शन टाइम इज़ 2.5 सेकेंड, खुद ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज 0.38, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अ clear side triangle has to be ensured at this intersection. The minimum length of the side of side triangle along the lane road and single lane respectively will be। वही करना है कि तुम्हें ये पता करना है साइड ट्राइंगल के डिस्टेंसेस। तो यहाँ तो हो जाएगा स्लो डाउन डिस्टेंस और यहाँ आ जाएगा माइनर रोड पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और इट शुड बी ग्रेटर देन 15 मीटर। चलो देखते हैं। तो वी ए जो गिवन था यानी कि ए वो ये रहा मीटर पर सेकंड में, वी बी 50 किलोमीटर पर आवर ये लिख लिया। रिएक्शन टाइम ये रहा, फ्रिक्शन गिवन है। निकाल लेते हैं यार स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ए व्हीकल की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ रही है 18 मीटर, तो जो कि ग्रेटर है 15 मीटर से, तो हम कितना लेंगे 18 मीटर लेंगे। तो ठीक है सर 18 मीटर प्रोवाइड कर देते हैं साइड डिस्टेंस ऑन माइनर साइड। ये वाला आ गया सर 18 मीटर। और वी वाले पोर्शन के लिए हमें पता है 8 सेकेंड। एक तो आप IRC 66 की वो टेबल याद कर लो, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मैंने दिखाई दिया आपको। तो 8 सेकेंड याद कर लो, तो 50 इंटू दिस थिंग मीटर पर सेकेंड इंटू 8 इज 111.2, अप्रॉक्सीमेटली 110 के पास आ गया। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है यहाँ पे। एक हमको चाहिए 111 और एक चाहिए 18, ठीक है। 50-20 कभी नहीं, 61-18 कभी नहीं, 122-36 और 111-15। एक्चुअल में सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? आप कहोगे यार सर मैं तो सेफ्टी को ध्यान में रखूँगा और अपने को 18 चाहिए, उसकी जगह आप 36 दे दो, क्या दिक्कत है। और 111 है, उससे ज़्यादा 122 है। और नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर हमें मिनिमम के बारे में भी सोचना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो IRC 66 कोड ने बोला हुआ है ये रहा, फॉर दिस पर्पज मिनिमम, और ये द मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर
along minor road is recommended। तो 15 मीटर या उससे ज़्यादा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो तो रिकमेंड करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो मैं बेस्ट ऑप्शन लूँगा 111 और 15। तो आंसर जो गिवन दिया था फाइनली कोड में भी वो सी था। कोड कह रहा हूँ सॉरी, गेट में जो आंसर गिवन था वो सी था। तो गाइज ये मेरे हिसाब से प्रायोरिटी इंटरसेक्शन में सब कुछ था। इसके बाद अब एक नया लेक्चर सीरीज आ जाएगी जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात करेंगे हम। तो अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि जब आप मेजर रोड पे जाते हो तो अपने जो साइन बोर्ड है उसको ध्यान में रखा करो। यहाँ पे कई बार स्टॉप का साइन मिलेगा, स्टॉप का साइन ऐसा होता है यार, और उस पर स्टॉप लिखा होगा। ऐसी हरकतें मत करना, या गिव वे साइन होगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि भाई तुम धीरे हो जाओ, आगे मेजर रोड है, मेजर ट्रैफिक है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। फॉरेन नेशन में लोग इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो गाइस दिस इज़ ऑल। बिफोर आई लीव आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और थोड़ी थोड़ी चीज़ तुम सीख रहे हो मुझसे और पहले से भी आती है तो अपने दोस्तों को बताया करो और खुद भी फॉलो करा करो ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस। चलो साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।